अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पिछला जो हमारा टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन था, और आज हमारा जो टॉपिक है वो मोमेंट्स इन प्लांट्स के मुतालिक है कि प्लांट्स में मूवमेंट किस तरह से होती है, किस तरह से प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं। यानी कि प्लांट जब मूवमेंट दिखाता है तो किस तरह से वो अपनी मूवमेंट्स दिखाता है। आपने देखा होगा प्लांट मोमेंट्स दिखाता है, प्लांट हमें अलग अलग टाइप के मोमेंट्स दिखाता है। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट को आपने देखा होगा, जब उसको टच करते हैं तो लीव्स जो होते हैं उसके, तो वो बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं। तो उन्हीं का ऐसी मोमेंट्स हमारे पास है जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट की मूवमेंट्स होती है तीन टाइप्स की होती है। तीन कैटेगरीज में हमने बांटी हुई है। एक होती है हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। हाइग्रो मतलब वाटर के साथ डील करता है, यानी कि ऐसी मूवमेंट जहाँ पर वाटर की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। एंडोजिनस मूवमेंट, जहाँ पर प्लांट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मूवमेंट प्लांट के ही स्टिमुलस की वजह से हुई है। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो प्लांट मूवमेंट होती है वो तब होती है जब कोई स्टिमुलस प्लांट को मिलता है। तो अगर वो स्टिमुलस प्लांट के अंदर खुद से आ रहा है तो ऐसी मूवमेंट को हम एंडोजिनस कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी होती है एक्सोजिनस मूवमेंट। एक्सोजिनस मूवमेंट होता है जहां पर प्लांट को स्टिमुलस मिलता है वो बाहर से मिलता है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर इसको आप से समझने की कोशिश करेंगे इंसानों के ऊपर, तो मैं आपको कहूँगा कि जो रिस्पॉन्स आप बाहरी चीज को देख कर अपनी बॉडी से करवाते हो उसको हम कहेंगे एक्सोजिनस। और तो ये इंसानों पर अप्लाई नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक इंसान है और आपने उसकी तरफ कोई नीडल लगा दी या कोई पेन लगा दिया, उसका रेस्पॉन्स होगा कि वो उस पेन को अपने फेस के ऊपर नहीं आने देगा बल्कि उसको कैच कर लेगा। क्यों? ये उसका रेस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो ये रेस्पॉन्स जो है ये बाहरी रेस्पॉन्स है, इसको बोलेंगे एक्सोजीनस मोमेंट। अब अगर एंडोजिनस मूवमेंट होता है अंदरूनी रेस्पॉन्स, यानी कि आप फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको खुजली आती है तो आप उस वहां पर थोड़ा सा खुजली करते हो। ठीक है, तो ये जहाँ पर आपको ये खुजली आई, ये किसी एक्सटर्नल बॉडी से आई या किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आई। हो सकता है ये आपके अंदर से ही कोई रिएक्शन हो या एलर्जिक रिएक्शन हो कोई स्किन पे, जिसकी वजह से आपको खुजली आई। तो जो रेस्पॉन्स आया वो किसकी वजह से आया? एंडोजिनस, यानी अंदर से आपकी अपनी एक रिएक्शन है, अपनी एक्टिविटी से आई। ठीक है, अब प्लांट्स में इसी तरह से एंडोजिनस मूवमेंट होती है कि प्लांट के अंदर से कोई रिएक्शन हुआ, प्लांट के अंदर से कोई चेंज हुई जिसको प्लांट ने रेस्पॉन्स दिया, जिसको प्लांट ने रेस्पॉन्ड किया, तो ऐसी मूवमेंट को एंडोजिनस मूवमेंट कहेंगे। और आप कोई ऐसी मूवमेंट जिसको बाहरी रेस्पॉन्स मिला, यानी बाहरी स्टिमुलाई मिला, बाहर बाहर से कोई स्टिमुलस मिला जिस पर प्लांट को रेस्पॉन्ड करना पड़ा। ठीक है, ऐसे रेस्पॉन्स को हम कहेंगे, ऐसी मूवमेंट को जो वहां पर फिर प्लांट दिखाएगा, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सोजिनस मूवमेंट। पहला मैंने आपको पहले ही कह दिया हाइग्रोस्कोपिक, ये रिलेटेड वाटर होता है। ठीक है, अब डिटेल देखते हैं डिटेल में एक एक करके। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो किसी भी प्लांट में इस वजह से आती है कि उसकी वाटर लेवल में चेंज आ जाए। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल लेते हैं जब फ्रूट ड्राई होता है तो वो गिर जाता है। तो ये ब्रेकिंग ऑफ ड्राइड फ्रूट जो होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, इसको इस मूवमेंट को आप कहोगे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। ठीक है, या स्पोरेंजिया किसी फर्न का कॉज करता है रिंकलिंग सेल्स में। ठीक है, तो वो भी
चेंज इन वाटर लेवल की वजह से ही होता है। तो बहुत सारी मोमेंट्स होती है जो प्लांट में इस वजह से होती है कि वाटर लेवल में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा आता है एंडोजिनस मूवमेंट या एंडोजेनिक मूवमेंट, जिसको हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी कहते हैं, यानी कि प्लांट के विद इन स्टिमुलस पैदा होता है, उस पर प्लांट खुद रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में फ्लो का होना, सेल की साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होना पार्टिकल्स की, ठीक है, अंदर बाहर होना पार्टिकल्स का, ये प्लांट के विद इन स्टिमुलस होता है, यानी कि विद इन द प्लांट किसी प्रोटीन की जरूरत आती है, किसी चीज की जरूरत विद इन द प्लांट होती है, तो प्लांट विद इन द बॉडी ही उसको बना लेता है, उस प्रोटीन को बना लेता है। ये हो गया कि विद इन द बॉडी ही स्टिमुलस हुआ, यानी कि प्लांट अंदर से ही किसी चीज की जरूरत महसूस हुई और प्लांट खुद ही उसको बनाया और खुद ही उसको रेस्पॉन्ड दे दिया। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे एंडोजिनस मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट यहाँ पर आती है, उसको हम कहते हैं एक्सोजिनस मूवमेंट। एक्चुअली हमारे सिलेबस में है, पहली दो को हमें डिटेल्ड नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में पहली दो को डिटेल्ड में नहीं है, बल्कि तीसरी वाली को यानी कि एक्सोजिनस जो मूवमेंट होती है, एक्सोजिनस मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स हमें पढ़नी है। और ऐसी मूवमेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आता है। फॉर एग्जांपल लाइट के अगेंस्ट कोई मूवमेंट हो गई, ठीक है, लाइट की वजह से प्लांट में कोई मूवमेंट हो गई, तो लाइट तो एनवायरनमेंट के बाहर से है, तो बाहरी एनवायरनमेंट से अगर कोई रेस्पॉन्ड मिलता है प्लांट के थ्रू, तो उसको आप कहेंगे कि ये मूवमेंट जो हुई ये एक एक्सोजिनस मूवमेंट हुई। ग्रेविटी की वजह से कई बार कोई मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आप ब्रांच गिरती है तो वो नीचे की तरफ गिरती है, रूट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मूवमेंट वाटर की वजह से होती है प्लांट में, यानी जहाँ से वाटर होता है वहां से प्लांट की मूवमेंट हुई या ग्रोथ हुई, या प्लांट उसी की तरफ झुक गया, या टच की वजह से कोई मूवमेंट हुई, जैसे कि मैंने आपको कहा था टच मी नॉट प्लांट, छूते ही आप देखते हो उसके लीव्स जो है या उसके जो सेपल्स है, पेटल्स है, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं वो फ्लावर, ठीक है, जब उसको टच मिलता है। इसी तरह से जब केमिकल सब्सटेंस भी होता है तो उसके रेस्पॉन्स में भी उसके अगर कोई प्लांट मूवमेंट करता है तो इसको भी हम एक्सटर्नल स्टिमुलस कहेंगे, जहाँ पर केमिकल होगा, तो अगर उसके रेस्पॉन्स में कोई मूवमेंट होता है तो उसको हम एक्सोजिनस मूवमेंट ही कहेंगे। ठीक है, अब एक्सोजिनस मूवमेंट्स को हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, दूसरी नेस्टिक मूवमेंट या नेसिज्म, ठीक है, और तीसरा टेक्सिस मूवमेंट या टेक्सिज्म। ठीक है, अब पहला देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है, ये प्लांट की वो मूवमेंट होती है जिसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन के रेस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन होती है, यानी जहां से स्टिमुलस होता है उधर उसी डायरेक्शन में या तो रेस्पॉन्स होता है, या तो उसी डायरेक्शन में जहां से स्टिमुलस है वहीं से रेस्पॉन्स, यानी कि वहीं से मूवमेंट ऑफ द प्लांट भी होगी, या उसके अगेंस्ट होगी, जहां से डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट होगी, मगर डायरेक्शन पे डिपेंड होगी, यानी कि स्टिमुलस का डायरेक्शन कहां पर है उसी के अकॉर्डिंगली मूवमेंट ऑफ प्लांट होगी। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है या ट्रॉपिज्म है। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट जो प्लांट दिखाता है इन रेस्पॉन्स टू सच अ स्टिमुलाई दैट इज डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट जो डायरेक्शनल पे डिपेंड हो, जहां पर आपका रेस्पॉन्स डिटरमाइन हो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे, यानी स्टिमुलस कहां से आ रहा है, प्लांट को रेस्पॉन्स इन्वोक मूवमेंट कर रही है वो कहां से आ रही है। ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को भी हमने 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया है, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक, या फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब सबसे पहले आते हैं फोटोट्रॉपिज्म पे। फोटो मींस लाइट, जहां पर भी फोटो वर्ड इस्तेमाल होता है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, या कि फोटो डिकम्पोजिशन हो,
जहाँ पर भी आपका फोटो वर्ड इस्तेमाल होता है वहाँ पर आपके साइंस में उसका मतलब लाइट होता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट का होना जिसके पीछे फोटो है, यानी कि जिसके पीछे लाइट की इन्वॉल्वमेंट है, यानी जिसके पीछे लाइट है। इट्स अ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज कॉज्ड बाय द स्टिमुलस ऑफ लाइट, यानी कि ये वो मूवमेंट है प्लांट में, प्लांट की वो मूवमेंट जो की वजह से होती है, लाइट की वजह से। ये कब देखने को मिलता है? जब आप किसी अंधेरे में एक प्लांट को रखते हो और उसको एक साइड से लाइट देते हो, बल्कि सिर्फ उसके बाकी 3 साइड्स आप ऐसे लाइट या तो डिम लाइट में रखो या तो डार्कनेस में रखो। एक साइड से आप लाइट का सोर्स डाल दो, यानी कि एक साइड से प्लांट को लाइट दे दो, तो आप देखोगे कि जो प्लांट के स्टेम के टिप्स है वो उस लाइट की तरफ झुकेंगी, उस लाइट की तरफ जाएंगी। ये दिखाएगा कि जो ये मूवमेंट है ये टुवर्ड्स द लाइट है, यानी कि जहां से लाइट की डायरेक्शन है वहीं से आपके स्टेम की जो है मूवमेंट है। यहाँ पर आपको दिखेगा फोटोट्रॉपिज्म स्टेम में पॉजिटिवली दिखाई देता है। पॉजिटिवली मतलब होता है कि जहां से डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस थी वहीं से डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स भी है। ठीक है, तो स्टेम हमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से रूट हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, यानी कि अगर हम रूट को लाइट डालेंगे तो हम देखते हैं कि रूट लाइट की तरफ नहीं आता बल्कि लाइट से पीछे चला जाता है, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन जिधर से स्टिमुलस की डायरेक्शन है वहां से मूवमेंट नहीं हो रही है बल्कि उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है। ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जहां पर लाइट स्टिमुलस का काम है। यहाँ पर जहां लाइट को पार्ट को मूव करने पे मजबूर करती है, पार्ट के बॉडी पार्ट को मूव करने पे मजबूर करती है, वहां पर हम कहते हैं उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ये टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। अगर ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है तो हम कहेंगे ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। और स्टेम एग्जाम्पल है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की। हमारी जो एग्जाम्पल है वो है रूट, क्योंकि रूट हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगेंस्ट अपोजिट ग्रो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसको कहते हैं? एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होती है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। अब आपको पता है प्लांट में जब एक सीड होता है प्लांट का, तो वहां पर सीड जब जर्मिनेट करता है तो ऊपर से शूट निकलता है और नीचे से रूट निकलता है। अब रूट जब नीचे से निकला यानी कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे से ग्रो हुआ, स्टेम ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटी की वजह से दो मूवमेंट्स हुई। एक तो प्लांट का एक सिरा अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो हुआ और दूसरा सिरा टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो हुआ। जो ग्रेविटी की तरफ से ग्रो हुआ, यानी कि जहां से अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है और आपका प्लांट का पार्ट भी उसी तरफ से गया, उसी डायरेक्शन में गया, ऐसे में आप कहोगे कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। जबकि अगर अगेंस्ट ग्रेविटी कोई काम हो रहा है हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हम क्या कहेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट? तो पहले हम ये कहेंगे कि एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट है, इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट दैट फॉलोज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट एज वेल एज नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहेंगे आप? जियोट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज downwards direction, that is the movement of plant body or part of plant is directed towards the earth or directed towards downwards। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट पे क्या बोलेंगे? ये एक ऐसी मूवमेंट है, इज अ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट body or a part of plant body that is against the gravity, against the downward movement, it is in the direction of shoot। इसीलिए एग्जाम्पल पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट है, बिकॉज रूट ऑलवेज ग्रोज, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। एंड एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज स्टेम
because it always moves against the gravity. ठीक है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देख सकते हो आप। ऊपर का जो फ्लावर वास है वो दिखा रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और जो यहाँ पर दूसरा फ्लावर वास है वो दिखा रहा है कि स्टेम जो है एक नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो हो रहा है, और रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, जो हमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। क्योंकि अगर आप इस पे गौर करेंगे दूसरे वाले फ्लावर वास पे, तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट जो है वो एक्चुअली ग्रो करना चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि उसका जो शूट है वो इस तरह से ग्रो करना चाहिए, और उसका जो रूट है वो इस तरह से ग्रो करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर आप इस प्लांट हॉरिजॉन्टली फैला देते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी इस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट होना चाहिए, रूट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, रूट का इस तरह होना चाहिए, और शूट इस तरह से होना चाहिए। यहाँ से आपका शूट है और यहाँ से आपका ये रूट है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रूट हमें थोड़ा सा झुका हुआ मिलता है और स्टेम हमें ऊपर की तरफ दिखता है, यानी कि असल मूवमेंट जो है वो हमें इस तरह की दिखती है, ठीक है। जो साबित करता है कि जो रूट है वो एक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, और स्टेम जो है वो सॉरी रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, और जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब है कोई ऐसी मूवमेंट प्लांट की या प्लांट के पार्ट की जो कॉज हो, जो इस वजह से इन्वोक हो कि केमिकल ने उसको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो केमिकल सबस्टेंसेस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, जो रूट की ग्रोथ होती है, रूट सॉइल के अंदर ग्रो करता है, वो उसी जगह से ग्रो करेगा जहां से फर्टिलाइजर है, तो हमेशा चाहेगा वहां से ग्रो करना जहां से फर्टिलाइजर है। तो केमिकल ने उसको इन्वोक किया ग्रो करने पे। केमिकल ने फर्टिलाइजर ने ग्रोथ ऑफ रूट को बढ़ा दिया। मूवमेंट ऑफ प्लांट जो इन रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर हुई वो कहलाएगी केमिकल ग्रोथ, यानी कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। वो उस मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, लेकिन कहेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जो रूट है वो वहीं से ग्रो किया जहां से ग्रो फर्टिलाइजर था, ठीक है। आप मान लीजिए ये यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। इसका यहाँ से रूट है, यहाँ से इसका रूट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, इधर इस साइड से फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, इस साइड से नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, इवेंचुअली जो रूट है वो शिफ्ट करेंगे इस तरह से, रूट्स होंगे वो इस तरह से ग्रो करेंगे, उनका जो साइड है वो चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऐसे में आप कहेंगे जो ये मूवमेंट है ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, इसके पीछे क्या वजह है, ये पॉजिटिव कहलाएगी क्योंकि एक ऐसी मूवमेंट है जहां पर जो पेड़ है उसका जो रूट है वो फर्टिलाइजर की तरफ गया, ठीक है। अब ऐसा ही नेगेटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है एसिड के वक्त। अगर सॉइल में आपने किसी साइड से, किसी पार्ट से सॉइल में एसिड्स ज्यादा डाल दिए, तो जब रूट एसिड की तरफ, एसिड को देखेगा, वो एसिड की तरफ नहीं जाएगा बल्कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी कि यहाँ पर भी एसिड ने इन्वोक किया मूवमेंट, यहाँ पर एसिड ने मूवमेंट को इनिशिएट किया, मगर वो मूवमेंट जो है वो इन अपोजिट डायरेक्शन हुई, वो अगेंस्ट द स्टिमुलस हुई, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हुई। ऐसी मूवमेंट कहलाती है नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, सॉरी नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, मगर यहाँ पर कहेंगे नेगेटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिमुलस था वो केमिकल था, और केमिकल ने मजबूर किया यहाँ पर प्लांट के रूट को अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर जो मूवमेंट हुई ये नेगेटिव हुई, क्योंकि यहाँ पर रूट को ग्रो करना था सीधे, लेकिन सामने उसके एसिड था, उसने अपनी डायरेक्शन को
चेंज किया, यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट हुई, यहाँ पर नेगेटिव मोट्रॉपिक मोमेंट हुई। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव को इस तरह से भी ले सकते हो। एज ए एग्जांपल मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, अब प्लांट के साथ इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए। आप मान लीजिए कि आप का मोबाइल है टेबल पे और आप कहीं दूर बैठे हो और मोबाइल पे पबजी की मैसेज आ जाती है कि पबजी प्लेयर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, पबजी प्लेयर जब आपका वेट कर रहा है और मैसेज आती है यू हैव अ मैसेज, यू हैव अ मैसेज। ठीक है, तो आप एक्साइट हो जाएंगे, आप उठ जाएंगे पबजी को खेलने के लिए, आप उसकी तरफ जाएंगे। जहां से स्टिमुलस है आप वहीं की तरफ गए, तो ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। जहां से स्टिमुलस ने आपको खींचा, बस आप वहीं की तरफ चल दिए। ठीक है, अब नेगेटिव भी होता है कभी कभार। आप सड़क पे चल रहे हो और आप अपने दोस्तों के साथ चल रहे हो और पप्पा सामने आ गया, ठीक है, और आपको यूनिफॉर्म लगा के है और आप सड़क पे चल रहे हो, पापा सामने आ गए। अब आप ऐसी सूरत में पापा के सामने ऐसे नहीं जाएंगे ना, तो कैसे करेंगे? उस वक्त भागेंगे पीछे से, ठीक है, वापस ही चेंज कर देंगे डायरेक्शन को। या आपने किसी टीचर को देख लिया, ठीक है, वैसे आप डरते नहीं, लेकिन मान लीजिए आपने किसी अच्छे टीचर को देख लिया और आप उससे डरते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि वो आपको ऐसी हरकतें करते हुए देखे, तो आप पीछे चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको कहेंगे कि आपकी मूवमेंट जो है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव मूवमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट अगर कोई स्टिमुलस की तरफ डायरेक्शन अपनी मूवमेंट दिखाता है स्टिमुलस की ही डायरेक्शन से, तो इसे हम पॉजिटिव मोमेंट कहेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिक मोमेंट कहेंगे। और वो अगर नेगेटिव दिखाता है, यानी कि जहां से स्टिमुलस है उसके विपरीत जाता है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ऐसी सूरत में उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिक मोमेंट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और मोमेंट आती है जिसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिक मोमेंट। थिग्मो मतलब होता है टच। अगर कोई मूवमेंट टच की वजह से होती है तो ऐसी मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि कोई मूवमेंट होना तो टच की वजह से हो, यानी कि आप पार्ट के किसी पार्ट को टच करें और उसकी वजह से कोई मूवमेंट हो, ऐसी मूवमेंट को हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, लेकिन डायरेक्शनल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आपने अगर बेटा का पेड़ उगाया होगा या टिम्बर का पेड़ उगाया होगा, याथेस वनांची कशर पैटर्न अल्कुल। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ये करबेटा का पेड़ होता है, इसका जो टेंड्रिल होता है, यानी कि जो इसका ना स्टेम ग्रो होता है, ये किसी सपोर्ट के इर्द गिर्द ग्रो होता है, यानी जहां से टच होता है ना, ये उधरी से ग्रो करता है। ऐसे में आप कहेंगे ये एक थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है, जहां से आप इसको टच दे रहे हो वहीं से ग्रो कर रहा है। ठीक है, जहां से टच नहीं मिलेगा इसको, ये वहां से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट प्लांट जो टच के अगेंस्ट दिखा दे, यानी ऐसी मूवमेंट जो जहां पर स्टिमुलस टच हो, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर टच की जहां से टच मिल रहा है वहीं से ग्रो हो रही है, जैसे कि टेंड्रिल ऑफ ए प्लांट, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है। जबकि अगर ऐसा इसका अपोजिट हो रहा है, अगर इसका अपोजिट, यानी कि आप इधर से टच कर रहे हो किसी चीज को, वहां से प्लांट मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, पर किन्हें छुन हवा प्लांट मूवमेंट या फिर टच बात करा तब छुन हवा मूवमेंट उसके अगेंस्ट दिखा रहा है, तो ऐसे में आप कहेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट चल रहा है और आगे से पत्थर आ गया, अब ये पत्थर को फाड़ के नहीं चलेगा ना, तो पत्थर को ये साइड से हटा, अब ये पत्थर की साइड से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट में आप कहेंगे कि ये एक नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, इसी तरह से हमारा लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट आता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये यहाँ स्टिमुलस जो होता है वो वाटर होता है, और अगर कोई प्लांट या प्लांट का पार्ट इस तरह मूवमेंट करता है जहां से वाटर है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। और अगर कोई प्लांट का पार्ट पानी से दूर रह रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है, जैसे कि रूट में दिखाई देता है। अगर आप
किसी बड़े से बकेट में एक छोटे से प्लांट को ग्रो करेंगे और बकेट में एक साइड से ड्राई सॉइल रखेंगे और दूसरे साइड से मॉइस्ट सॉइल रखेंगे, यानी कि जिसमें नमी हो। आप देखेंगे कि उसका जो रूट है वो उस सॉइल की तरफ ग्रो करेगा जिस सॉइल में नमी है, जिस सॉइल में मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर वाली सॉइल में वो ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऐसे में वो जो प्लांट मूवमेंट है, रूट की जो मूवमेंट है टवर्ड्स द मॉइस्ट सॉइल, वो यहाँ पर दिखा देगी कि रूट एक पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। कि ऐसा स्टेम के साथ नहीं होगा, स्टेम इसका अपोजिट वाइस वर्सा दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेम जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म या नॉन नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। होप आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स समझ आ चुकी हो। नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग नेस्टिक मूवमेंट। Stay blessed, stay safe.